हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन। ठीक है, क्लास कुछ बीच में डिले हो गई थी, नहीं आ पाई, लेकिन अब जो है क्लास लगातार आती रहेंगी। ठीक, तो चलो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मतलब कि देशी रियासतों का एकीकरण, कैसे कैसे भारत में राज्यों का गठन हुआ, आज कैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। ठीक, भारत को आज 8 राज्य और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो हम लोग देखेंगे कि यह प्रक्रिया कैसे कहाँ तक पहुँची, इसका सफ़र क्या था। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली बार एक तो धर आयोग देखा था और एक जेपीवीपी आयोग देखा था। ठीक है, दो देखे थे। और हमने देशी रियासतों का एकीकरण थोड़ा देखा था। ठीक, और जो 4 राज्यों का, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्गीकरण था वो 4 था, का, खा, घा, गा। ठीक, इतनी कैटेगरी में थे, जिसमें सिर्फ जो लास्ट कैटेगरी घा थी उसमें सिर्फ एक राज्य था, यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे इसे हटाते हैं। हाँ, यहाँ देख लो कि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास से पृथक कर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक, अक्टूबर 1953। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता ने 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था। उनका नाम था पुट्टी श्री रामुलु। तो ये यही प्रेशर था, ठीक, भारत सरकार पर, जो ये एक मिनट, ठीक, भारत सरकार पर यही प्रेशर था जो यहाँ पुट्टी श्री रामुलु जो का निधन हो गया था भूख हड़ताल पे बैठे बैठे 26 दिनों के बाद। तो भारत सरकार पे ये प्रेशर था, तो उसी लिए, क्योंकि उसके बाद जो विद्रोह था, जो आंदोलन था, वो और उग्र हो रहा था, इसीलिए भारत सरकार को अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा, जिसमें कोई किसी के भी परामर्श, किसी ने कोई समिति या कोई जिसके लिए गठित नहीं हुई। ठीक, एकाएक क्या था, इस आंदोलन का क्या था, दबाव था। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या हुआ 1953 में ही। ठीक, एक और आयोग बनाया गया ये करने के बाद। ठीक, एक मिनट, ठीक, तो आज हम लोग पहले एक आयोग को ही देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, एक आयोग को ही देखेंगे। उसके बाद जो है आज हम लोग क्या देखेंगे, फजल अली आयोग। ठीक, फजल अली आयोग। एक मिनट भाई, अभी तो चल रहा था, एक मिनट। एक मिनट यार, क्या हुआ भाई, उठाना, एक मिनट इनका डाल तो।
फजल, ठीक, फजल अली आयोग, ठीक। आज हम लोग देखेंगे फजल अली आयोग, ठीक। तो इसमें दो, इसका गठन कब हुआ था? इसका हुआ था 1953, ठीक। 1953 में गठन हुआ और इसके दो सदस्य और थे। एक थे एच.एन. कुंजरू, ठीक, एच.एन. कुंजरू, और दूसरे थे, ये पहले हो गए, और दूसरे थे के.एम. पडिक्कर, ठीक। तो इसमें दो सदस्य और थे फजल अली आयोग में। फजल अली आयोग 1953 में गठित होता है। इसके दो सदस्य थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? ठीक, रिपोर्ट देते 1955 में, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ हटाएंगे, इसे ढंग से लिखेंगे क्योंकि अब मार्कर शुरू हो गया चलना, ठीक। फजल ठीक अली आयोग, ठीक, फजल अली आयोग। और इसमें दो सदस्य कौन थे? तीन सदस्य था। तो यहाँ हमको ध्यान रखना कि ये 3 सदस्य था, ठीक। क्या था? 3 सदस्य। पूछ देते हैं कितने सदस्य था, तो 3 सदस्य, ठीक। तो दो सदस्य कौन थे? एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। रिपोर्ट कब दी इसने? बना गठन कब हुआ? 1953। रिपोर्ट कब दी? 1955 में, ठीक। तो गठन कब होता है? 1953, और रिपोर्ट दी 1955। अगर यहाँ मंथ लिखना हो तो दिसंबर लिख लो, ठीक। यहाँ अगर मंथ लिखना है तो दिसंबर लिख लो, ठीक। 3 सदस्य था। उसके बाद क्या होता है कि इसने जो रिपोर्ट दी वो मेन है। इसने क्या कहा? अभी तक जो 2 आयोग बने थे, ठीक, अभी तक जो 2 आयोग बने थे जिनके नाम क्या थे, अगर देखेंगे हम लोग विस्तार थे तो उनके नाम थे, एक तो था धर आयोग, ठीक, एक था जेबीवीपी। इसमें क्या था? इसमें एक जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पंडित वो पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक। तो ये 3 के नाम वैसे दिख रहे होंगे। तो 2 आयोग पहले से थे, ठीक। भाषाई प्रांत आयोग, इनको क्या बोलते हैं? भाषाई प्रांत आयोग। और ये तीसरा भाषाई प्रांत आयोग था, ठीक। इन दोनों ने रिपोर्ट जो दी, इनकी रिपोर्ट सेम सेम थी, रिपीटेड थी। इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन क्या बताया था? प्रशासनिक आधार को बताया था, ठीक। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी, जब श्री रामुलु पट्टलू, जो पोट्टी श्री रामुलु थे, उनका निधन हो गया 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। जब उनका निधन हो गया और सरकार पर जब प्रेशर पड़ा, तो सरकार ने 1953 में पहले क्या किया कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य का भाषा के आधार पर गठन किया। जो तेलुगु भाषी तमिलनाडु का इलाका था उसको काटकर आंध्र प्रदेश का राज्य बनाया, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या किया? फजल अली आयोग 1953 का गठन कर दिया तुरंत, ठीक, क्योंकि इनको फिर से चाहिए था। ये भी एक भाषाई प्रांत है। इसमें 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे, दूसरे एच.एन. कुंजरू थे, एक के.एम. पडिक्कर थे। अध्यक्ष फजल अली थे, इतना ध्यान रखना। इसीलिए इसे क्या कहा गया? फजल अली आयोग। ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक। ये अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? फजल अली आयोग। और इसने जो रिपोर्ट दी, इसने भाषा के आधार पर, ठीक, इसने क्या कहा? भाषा के आधार पर राज्यों, ठीक, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार किया, ठीक। या इन्होंने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो होना चाहिए, ठीक। और लेकिन इन्होंने एक शर्त रख दी कि एक भाषा, ठीक, एक भाषा, ठीक, और एक राज्य, ठीक, का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया,
सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। ठीक, एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने क्या कारण दिया कि भारत की एकता और अखंडता इससे क्या थी, अगर एक भाषा और एक राज्य में एक ही भाषी लोग रहेंगे तो इससे भारत की एकता और अखंडता और विविधता तीनों पर फर्क पड़ रहा था। तो इसीलिए इन्होंने कारण बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार किया होना चाहिए और उसे में भी प्रशासनिक सुविधा देखनी चाहिए। लेकिन अगर एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो वहाँ सब कुछ जो है प्रभावित होगा, प्रशासनिक सुविधा भी प्रभावित होगी, अखंडता भी प्रभावित होगी और भारत की जो विविधता है ठीक वो भी प्रभावित होगी। क्योंकि अगर मान लो कि ऐसे यूपी में मान लो, ठीक, यूपी में ही बहुत सारे लोग आप देखेंगे बिहार के साइड, जो बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ की लैंग्वेज देखेंगे अलग है, जो हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ से देखेंगे लैंग्वेज अलग है। ठीक है, अगर जो सेंट्रल लखनऊ की लैंग्वेज है सिर्फ उसे ही अगर उसे ही मान लिया जाए और जो उधर थोड़ी भोजपुरी साइड है, ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। उन लोगों को क्या होगा, या मान लो कोई लखनऊ में आके बसा है इधर से, ठीक, उसके अंदर कल्चर कौन सा है, भोजपुरी टाइप का कल्चर है, और वो लखनऊ आके क्या हुआ कि वो कल्चर उसे जानबूझ के पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक, या जो लोग ऐसे किसी राज्य में रहते हैं जिनका कल्चर कहीं और राज्य से बिलोंग करता है, भाषा के आधार पर ही कल्चर डेवलप होता है। ठीक, भाषा ही हमारे जो कल्चर है वो बनाती है। तो इससे क्या होगा कि वो उनका पूरा कल्चर प्रभावित होगा और वो उस कल्चर को छोड़ देंगे और जहाँ रहते होंगे उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो इसे नहीं छोड़ पाएंगे तो यहाँ से वो पलायन कर जाएंगे और जहाँ होंगे फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे अगर देखेंगे, अगर इतना फ़र्क पड़ता है तो इससे भारत काफ़ी प्रभावित होगा, यहाँ तक कि भारत की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की स्थिति प्रभावित होगी, ठीक, आर्थिक स्थिति, तो भारत की भी प्रभावित होगी। तो बहुत सारे कारण ऐसे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि जो एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत क्यों नहीं स्वीकार किया। ठीक, तो हमको यहाँ याद क्या रखना है, फजल अली आयोग 3 सदस्य याद रखने, 1953 में गठन हुआ, 1955 में रिपोर्ट देती है भाषा के। एक लास्ट आयोग ऐसा था जो भाषा के आधार पर जिसने राज्यों का गठन स्वीकार किया, लेकिन उसने भी एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। ठीक, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, ठीक, वो थोड़ा भिगोने बोला था, ठीक, इसने जो अपनी रिपोर्ट, इसने क्या कहा, इसने जो मतलब कि जो सिफारिश की, ठीक, 4 सिफारिशें और थीं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले तो इसने कहा जो राज्यों का वर्गीकरण है, ठीक, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्गीकरण है, राज्यों, ठीक, प्लस यूटी का जो वर्गीकरण है 4 भागों में, 4 भागों में जो वर्गीकरण है, ठीक, वर्गीकरण, उसे समाप्त करने की बात की। क्या की, उसे समाप्त करने की बात की। ठीक, उसे समाप्त करने की बात की। इन्होंने कहा 4 भागों में जो राज्यों और यूटी का वर्गीकरण है उसे समाप्त कर दिया जाए और केबल तो नहीं रहा, ठीक, उसे समाप्त किया जाए। और इन्होंने सिफारिश क्या दी कि 16 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इनकी ये सिफारिश थी, 16 राज्यों की इन्होंने सिफारिश की। ठीक, 1 मिनट, कैमरा चेक कर, कैमरा देख, कैमरा, ठीक, तो यहाँ क्या था, हाँ, इन्होंने जो सिफारिश की वो 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, इन्होंने 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए बोला था, लेकिन भारत सरकार ने 14 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक, भारत सरकार ने क्या किया, 14, इनकी बहुत कम मांगों के साथ इनके उसको अपना लिया और भारत सरकार ने 14 राज्य और क्या किया, भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को अपना लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्या हुआ है कि 6 यहाँ है
14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ अपना है, और इन्होंने जो सिफारिश की थी वो 16 राज्य 300। ठीक, इनकी जो सिफारिश थी वो 16 राज्य प्लस 16 राज्य हो गए प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की। भारत सरकार ने क्या किया, जो इनकी सिफारिशों को अपनाया उसमें थोड़ा चेंज किया, 14 राज्य, ठीक, 14 राज्य प्लस 6 यूनियन टेरिटरी को, 6 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे 14 राज्य के बाद 28 राज्य कैसे बन गए। ठीक, ये देखेंगे। कपड़ा देखो, यहाँ ध्यान रखना कि जो 4 आयामी राज्यों का जो वहाँ का वर्गीकरण था वो समाप्त हो गया। 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी की इनकी सिफारिश थी, किसकी, फजल अली आयोग की। ठीक, किसकी सिफारिश थी, फजल अली आयोग की। ठीक, लेकिन भारत सरकार ने बहुत कम चेंजेस के साथ 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए। ठीक, अब इसे हटाएंगे, शायद स्क्रीनशॉट नोट डाउन हो गया होगा। देखो क्या है, 14 राज्य जो भारत सरकार 1956 में, गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 में। ठीक, नवंबर 1956 में क्या था, ठीक, 1956 क्या था, 14 राज्य थे प्लस 6 यूटी थी, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे 15वां राज्य। ठीक, ऐसे देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक चले आएंगे, इवन 29 तक जाएंगे, फिर 28 हो जाएंगे। ठीक, तो पहले जो था कि देखो, जो मुंबई का मुंबई था, ठीक, जो मुंबई था, ठीक, क्या था, जो मुंबई था उसमें क्या किया गया कि मुंबई को द्विभाषी राज्य के आधार पर तोड़ दिया गया है। ठीक, द्विभाषी राज्य के आधार पर इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक, क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन, ठीक, किया गया। पुनर्गठन के बाद क्या हुआ, मुंबई को द्विभाषी राज्य के आधार पर पुनर्गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक गुजरात बनाया गया, दूसरा मुंबई बनाया गया। ठीक, तो यहाँ एक लिख लेना, सन क्या है, 1960। ठीक, 1960 में तो पुनर्गठन क्या हुआ, 2 राज्यों में विभक्त किया गया, और एक गुजराती भाषी लोगों के लिए, ठीक, गुजराती भाषी लोगों के लिए क्या बना, गुजरात। ठीक, गुजरात बना। और जो मुंबई था, जो मुंबई था या जो मुंबई या महाराष्ट्र, ठीक, इसे क्या किया गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक, इसे जो था मराठी भाषी क्षेत्रों के लिए, ठीक, मराठी भाषी क्षेत्रों के लिए, ठीक, मराठी भाषी क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ क्या देखेंगे कि 14 राज्य थे, उसमें महाराष्ट्र, मुंबई शामिल था पहले से, लेकिन एक राज्य जो बढ़ा, जो 15वां राज्य बढ़ा, तो वो था गुजरात।
तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि गुजरात तो जो था 15वां राज्य, ठीक, 15वां राज्य कौन सा बना सबसे पहले, 14 के बाद 15 गुजरात बना। तो हम लोग 14 में पहला राज्य कौन सा जोड़ेंगे, गुजरात, जो 15वां राज्य बना गुजरात भाषी लोगों के लिए। कब बना, 1960 में। कब बना, 1960 में। और हम लोगों ने अभी जब जब ये चैप्टर शुरू किया था तो इसके जो संशोधन थे पढ़ाया था कि बहुत साधारण संशोधन होते हैं, किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है। जब आर्टिकल 1 से 4 में जब संशोधन किया जाता है, ये सब आर्टिकल 1 से 4 में ही संशोधन होते हैं, तो साधारणता होते हैं, ठीक है, उसमें कोई विशेष संशोधन की अनुमति नहीं होती है, ना किए जाते हैं, ठीक। 368 के तहत संशोधन नहीं होते, ऐसे समझिए। तो हमको 2 बातें यहाँ याद रखनी, ठीक। यहाँ क्या हुआ, इनका तोड़ेगा, तोड़ने के बाद गुजरात 15वां राज्य बना 1960। तो यहाँ इतना याद रखना कि गुजरात 15वां राज्य बना 1960 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दादर नागर हवेली को, ठीक है। तो यहाँ क्या था, फिर इसके बाद देखेंगे दादर नागर हवेली, डाल लो दादर नागर हवेली। देखो ये क्या था, दादर नागर हवेली, ये 1954 तक यहाँ फ्रांस के अधीन था, ठीक। 1954 तक क्या था, फ्रांस के अधीन था, ठीक। 1954 में क्या हुआ, फ्रांस ने इसे भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया, ठीक। 1954 में क्या हुआ, फ्रांस ने इसे भारत सरकार के लिए सुपुर्द कर दिया, ठीक। तो भारत सरकार ने क्या किया, जब ये भारत सरकार का अधिकार हुआ, जब भारत सरकार का अधिकार हुआ, ठीक, अधिकार हुआ, भारत सरकार के अधिकार के बाद 1961 तक, ठीक, 1961 तक यहाँ क्या था, स्वयं स्वशासित प्रशासन चलता रहा, ठीक। स्वयं स्वशासित प्रशासन, ठीक, चलता रहा। तो क्या था, 1961 तक स्वप्रशासित शासन चलता रहा। 1961 में क्या किया गया, 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा पर इसे क्या था, यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक। 10वें संविधान, ठीक, संशोधन, 10वें संविधान संशोधन 1961, ठीक, 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी एक केंद्र शासित में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक, बना दिया गया। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो 10वां संविधान संशोधन है वो दादर नागर हवेली से जरूर जुड़ा हुआ है। 1954 तक फ्रांस के अधीन था, फिर भारत सरकार के अधिकार में आता है, और 1961 तक यहाँ स्वशासित प्रशासन चलता रहा, ठीक। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे दमनदीप, गोवा और दमनदीप को, ठीक। अब हम लोग देखेंगे गोवा और दमनदीप को, ठीक। तो यहीं देख लेते हैं, गोवा और दमनदीप, ठीक। गोवा और दमनदीप में क्या होता है, इधर क्या होता है कि ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक, इसे क्या कहता है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, पुलिस, ये ध्यान रखना क्योंकि पूछ देते हैं कि पुलिस कार्रवाई द्वारा कौन सा भारत सरकार ने अधिग्रहित किया, ठीक। भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, ठीक है। गोवा और दमनदीप पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, ठीक, द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। गोवा और दमनदीप पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि 1961 में, ठीक,
इसके बाद क्या होता है, इन तीन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। उसके बाद क्या होता है 1962 में, ठीक, क्या होता है 12वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, यहाँ लिख लो, यहाँ 10वां था, यहाँ 12वां संविधान, ठीक, संशोधन, 12वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 याद रखना, ठीक, 1962 में इनको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता तीनों को, ठीक, गोवा और दमन द्वीप को एक में मिला दिया गया, एक हो गया, 3 क्षेत्र पहले अलग अलग थे, ठीक। फिर क्या हुआ, बस 12वां संविधान संशोधन 1961 गोवा अलग केंद्र शासित राज्य बना और दमन द्वीप एक में मिलाकर अलग केंद्र शासित, तो 2 केंद्र शासित राज्य 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा बनाए गए, ठीक। यूटी बना दिया गया, यूटी यूनियन टेरिटरी। तो हमको क्या याद रखना, समझने पे ज़्यादा फोकस करें। एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये एक बना और एक गोवा अलग बना, ठीक। आगे क्या होगा 1987 में, 1987 में क्या होगा कि गोवा को 25वां, भारत का 25वां राज्य बनाया जाएगा। एक साथ 3 राज्य बनते हैं, ठीक। मिजोरम बनेगा 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां बनेगा और गोवा बनेगा 25वां, ठीक। तो 1987 में ये होता है। उसमें एक वो पढ़ाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी 1986 में थोड़ी भूमिका है, उस पर भी बात करेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन ले, शायद बातों को समझे होंगे अच्छे से, ठीक। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमें लगता है चेंज करना है, ये गलती हुई है। ये जो दादर नागर था ये पुर्तगालियों के सब अधीन था, ठीक है। दादर नागर पुर्तगालियों के अधीन था, ना कि फ्रांसीसी, ठीक, पुर्तगाली शासन था। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। तब तक हम कैमरा चेक करें। तो अभी तक तो हम लोग यूनियन टेरिटरी देख रहे हैं, ठीक, और राज्य देख रहे हैं। अभी एक राज्य देखा तो इसे हटाते हैं और हम लोग थोड़ा पुडुचेरी को देखते हैं, ठीक। देखो पुडुचेरी 3 जगह बचा, यमन, माहे, कारिकल, ठीक। इसे तो आप देखेंगे, जियोग्राफी में देखते होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है पुडुचेरी के नज़रिए से, ठीक, पुडुचेरी, ठीक। यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है पुडुचेरी की नज़रियों से, ठीक। ये भी क्या था, ये 1954, यहाँ भी ध्यान रखना, ये फ्रांसीसी सरकार के पास था। यहाँ कहाँ, फ्रांस का शासन था यहाँ भी, ठीक, 1954 तक। इन्होंने 1954 में, ठीक, इन्होंने क्या किया, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया, ठीक। 1954 में ही जो था इसे फ्रांस सरकार ने, ठीक, इसे भारत के सुपुर्द कर दिया, ठीक, भारत के सुपुर्द कर दिया, ठीक। 1954 में फ्रांस सरकार ने 1954 में इसे भारत के सुपुर्द कर दिया, ठीक। पुडुचेरी 1954 फ्रांस के अधीन था, फ्रांस ने ही इसे 1954 में भारत सरकार के अधीन कर दिया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो संविधान संशोधन हुआ था जिसे यूटी बनाया गया, तो उसे रखेंगे 14वां, ठीक। क्या देखेंगे, 14वां संविधान संशोधन, ठीक। चौदहवां संविधान संशोधन के तहत इसे यूटी बना दिया गया। क्या हुआ, पुडुचेरी को 14वां संविधान संशोधन के तहत यूटी बना दिया गया, ठीक है। और जो 14वां संविधान संशोधन जो होता है, ठीक है, जो 14वां संविधान संशोधन होता है उसमें क्या था, वो होता कब है, क्योंकि हम लोग यहाँ देखेंगे ये अधिग्रहित क्षेत्रों तक इस पर, जिसे अधिग्रहित क्षेत्र नहीं होते उसके तहत इस पर शासन करता रहा भारत, ठीक, 1962 तक।
अधिग्रहित क्षेत्र की तरह यहाँ शासन चलता रहा 1962 तक, क्योंकि इससे पहले हम लोग 10वां संविधान संशोधन देख चुके, 12वां संविधान संशोधन देख चुके। ठीक, तो 14वां जाहिर सी बात है बाद में हुआ होगा, तो 14वां कब हुआ? 1962। ठीक, 14वां कब हुआ? 1962। ठीक, 14वां संविधान संशोधन 1962 यूटी बना दिया गया। तो पुडुचेरी 1954 तक फ्रांस सरकार के अधीन, 1954 में इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। भारत ने 1954 से 1962 तक जो इतना गैप दिख रहा अधिग्रहित क्षेत्रों की तरह पुडुचेरी पर शासन किया। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत उसे एक यूटी बना दिया। तो हम लोग रिकॉल करेंगे अगर, तो हम लोगों ने देखा था 10वां संविधान संशोधन। ठीक, 10वां संविधान संशोधन हम लोगों ने दादर नागर हवेली के थ्रू देखा था। ठीक, और फिर हम लोगों ने देखा था 10वें के बाद हम लोगों ने देखा था 12वां संविधान संशोधन जो गोवा दमन द्वीप के तहत देखा था। फिर अब 14वां ही देखेंगे, तो 14वां कहाँ देखा था? पुडुचेरी के तहत। लेकिन इससे 14वां जो संविधान संशोधन देखा, यहीं पे 13वां संविधान संशोधन जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो नागालैंड के लिए देखेंगे, वो इससे पहले हुआ था। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर हम लोग राज्य देखेंगे, इसे हटा के राज्य देखेंगे सीक्वेंस से। ठीक, देखो अब हम लोग बात करेंगे राज्यों की। तो सबसे पहले राज्य कौन सा बना? यूनियन टेरिटरी हो गई। अब एक चंडीगढ़ रह जाएगी, उसे अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला देखो यूनियन टेरिटरी पहले कौन सी हुई थी? गोवा हुई, दमन द्वीप हुई, दादर नागर हवेली हुई। 3 तो ये हो गए। ठीक, गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली और पुडुचेरी, 4 हो गए। ठीक, और 4 ये हो गए, 5वीं चंडीगढ़ बनेगी और छठी अंडमान निकोबार वो और लक्षद्वीप। ठीक, ये रहेंगी छठी। तो हम लोग इतना हो गया, अंडमान निकोबार छठी रहेगी। ठीक, तो इधर क्या करते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं इधर। ठीक, तो देखो क्या हुआ 1963 में। ठीक, 1963 में नागालैंड लिखो, नागालैंड। ठीक, नागालैंड 1963, क्या लिखेंगे नागालैंड के लिए? क्या लिखेंगे? 1963। ठीक, नागालैंड 1963 ये क्या था? भारत का 16वां राज्य। ठीक, 15वां राज्य गुजरात बना। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में ये बहुत जल्दी बन गया। अगर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के हिसाब से, ऐसे लॉजिकल अगर यहाँ लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिक नहीं लगेगा। आप उत्तर भारत या दक्षिण भारत के कोई राज्य ले लेंगे, बहुत ज़्यादा असम तक जाएंगे। ठीक, लेकिन नागालैंड जो म्यांमार की सीमा से बाउंड्री शेयर करता है, 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। ये थोड़ा सोचने वाला है कि इसमें हुआ क्या था कि इसमें नागा इलाका था एक। ठीक, इसमें क्या था? नागा लोगों का एक था नागाल। ठीक, और क्या था? असम के बाहर एक पड़ता है त्वेनसांग। ठीक, त्वेनसांग। तो इन दोनों को मिला के बन गया नागालैंड। इन दोनों को मिला के क्या बना? नागालैंड बना दिया गया। ये असम के बाहर का क्षेत्र था, ये नागा लोगों की जनजाति यहाँ रहती थी। ठीक, तो ये इन्हीं लोगों की, नागा लोगों की संतुष्टि के लिए नागालैंड बनाया गया 1963। तो 16वां राज्य हमको कौन सा याद रखना? यहाँ इसे हटा देते हैं। ठीक, तो नागालैंड 16वां राज्य। ठीक, 16वां। अगर सन लिखना है तो लिख लो 1963। ठीक, अगर सन लिखना है तो लिख लो 1963। ठीक, इसके बाद क्या होता है? नागालैंड के बाद क्या होता है? ठीक, नागालैंड के बाद क्या होता है कि हरियाणा, पहले लिखो पंजाब। ठीक, पंजाब, हरियाणा, ठीक, और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश।
ठीक, तो हमने यहाँ 3 लिखे। एक तो नंबर 1 पे पंजाब हो गया, नंबर 2 पे हरियाणा हो गया, नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक, अब पंजाब के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, पंजाब के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक, 3 के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखो, पंजाब मूल राज्य पंजाब था, ये पंजाब से ही निकले। ठीक, तो यहाँ क्या था कि हरियाणा बनाया गया 17वां राज्य। ठीक, हरियाणा क्या बनाया गया, 17वां राज्य बनाया गया भारत का। ठीक, तो फिर से यहाँ से देखते चलेंगे जिससे भूलें ना। 16वां गुजरात, ठीक, और 15वां गुजरात, नागालैंड 16वां हो गया और हरियाणा बना 17वां राज्य। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि जब ये 16वां राज्य बना और साथ में यही यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बना दिया गया। ठीक, इसके साथ ही में क्या हुआ है, इधर देख लें, चंडीगढ़ बनता है यूनियन टेरिटरी। ठीक, चंडीगढ़, ये क्या बनता है, यूटी बनता है, यूनियन टेरिटरी। ठीक, चंडीगढ़। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 17वां राज्य हो गया, चंडीगढ़ यूटी हो गया। ठीक, तो अब हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ देखेंगे तो होता क्या, जब ये 17वां राज्य बना तो पंजाब की भाषी जो क्षेत्र थे, पंजाब के जो लोग थे, तो उसमें एक नेता थे अकाली दल के। ठीक, अकाली नेता, ठीक, मास्टर तारा सिंह। ठीक, कौन थे, मास्टर तारा सिंह। ठीक, इनके नेतृत्व में आवाज़ उठने लगी, मांग उठने लगी कि पंजाबियों को पंजाबी सिंह गृह राज्य, ठीक, पंजाबी भाषी सिंह गृह राज्य, अलग पृथक राज्य दिया जाए। ये इनके नेतृत्व में मांग उठने लगी कि पंजाबियों के लिए जो पंजाबी भाषी क्षेत्र है, उनके लिए जो क्षेत्र है वो कौन सा दिया जाए, सिंह गृह राज्य। ठीक, पंजाब सूबा सिंह गृह राज्य दिया जाए। तो इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, शाह आयोग बनाया गया। ठीक, शाह, ध्यान रखना, शाह आयोग। ठीक, शाह आयोग बना। कौन सा आयोग बना, क्या हमको ध्यान रखना है कि जब मांग उठने लगी तो शाह आयोग की सिफारिश पर, ठीक, शाह आयोग बना और इसी की 1966, ठीक, शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर क्या किया गया कि पंजाबी भाषी क्षेत्रों के लिए पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हरियाणा राज्य। ठीक, और ये जो पहाड़ी क्षेत्र था इसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। तो ये यहाँ ध्यान रखना, ये पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए हो गया और ये जो हरियाणा राज्य था ये हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हो गया। ठीक, हिंदी भाषी क्षेत्र, जो इसमें हिंदी भाषी क्षेत्र था उसके लिए 17वां राज्य हरियाणा बना दिया गया। ठीक, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। और ये किसकी सिफारिश पर, 1966 की सिफारिश पे, शाह आयोग 1966 की सिफारिश पे। ठीक, अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में मांग उठी कि पंजाबियों को पंजाबी भाषा, मतलब कि जो पंजाबी भाषा है उसके लिए एक अलग सिंह गृह राज्य की मांग उठी। ठीक, पंजाबियों के लिए, फिर से सुनो ध्यान से, पंजाबियों, जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था उसके लिए सिंह गृह राज्य क्षेत्र, मतलब पंजाबियों के लिए सिंह गृह राज्य क्षेत्र की मांग उठी। किसके नेतृत्व में उठी, अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, एक शाह आयोग बनाया गया। शाह आयोग ने सिफारिश क्या की कि उसकी सिफारिश पर पंजाब, मतलब पंजाबी भाषी क्षेत्रों के लिए, जो पंजाबी भाषी क्षेत्र थे या जो पंजाबी भाषी लोग थे उनके लिए पंजाब, और जो हिंदी भाषी लोग थे उनके लिए हरियाणा, और जो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया। लेकिन ये अभी क्या था, यूटी ही था, यूनियन टेरिटरी ही था। जो हिमाचल प्रदेश था वो यूटी ही था। ठीक, हिमाचल प्रदेश क्या था, अभी यूटी ही था। ठीक, तो ये हमको यहाँ याद रखना, शाह आयोग की सिफारिश पे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि उन्होंने क्या क्या सिफारिश की थी। हिंदी भाषी के लिए हरियाणा, पंजाब भाषी के लिए पंजाब। ठीक, और जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे यूटी बना दिया गया। ठीक, और इनका भी नाम याद रखना, अकाली नेता मास्टर तारा सिंह। आज भी वहाँ एक अकाली दल राजनीतिक पार्टी है। ठीक, जो मतलब कि अभी वहाँ आपकी सरकार है पंजाब में, उससे पहले कांग्रेस की थी और कांग्रेस से पहले अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन के साथ पंजाब में सरकार थी। ठीक, तो हमको इतना ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक काम कर लें कि यहाँ पे हम लोग लिखते चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, नागालैंड 16वां हो गया, हरियाणा हो गया 17वां राज्य।
ठीक, हरियाणा, और हरियाणा 17वां हो गया, क्योंकि पंजाब से ही ये सब बने थे, तो पंजाब तो उसमें 14 में पहले से था। ठीक, तो पंजाब की बात नहीं होगी, हरियाणा की होगी। और हरियाणा बनता है 17वां राज्य। कब बनता है? 1966। ठीक, इसके बाद 1900, ये जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक, जो हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ क्या किया गया था, इसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। ठीक, तो हमको याद रखना है, और ये 18वां राज्य बन गया था। ठीक, तो हमको लिखना क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य, और इसे जो ये दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। याद रखना, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसीलिए जब पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में हिमाचल प्रदेश को दिया गया, तो ये 18वां राज्य के साथ भारत के जो संघ में था 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश शामिल हो गया। ठीक, 15वां गुजरात है, नागालैंड 16वां, हरियाणा 17वां और हिमाचल प्रदेश 14वां। इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, जो करना है करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ, अब हम लोग देखेंगे तो 1972 में क्या होता। 1971 की तो कहानी यहाँ हो गई। ठीक, हिमाचल प्रदेश तक आ गए 1971 में। अब जो होगी उसके आगे की होगी। तो 1972 में क्या होता है, देखो 1972 में लिखो, आपको लिखना है 3 राज्य। कौन से लिखने? मणिपुर। ठीक, मणिपुर। देखो इंडिया का जब मैप बनाएंगे, इंडिया का जब मैप बनाएंगे, ठीक है, इंडिया का जब मैप बनाएंगे, ठीक, छोटा सा बना लिया यहाँ पे, सिर्फ ये देखने के लिए कि देखो यहाँ पे मणिपुर हो गया। ठीक, मिजोरम है नीचे, ऊपर मणिपुर है। तो क्या हुआ, मणिपुर। मणिपुर के बाद हम लोग, मणिपुर के सामने ही त्रिपुरा पड़ता है। अगर आप बड़े मैप में देखेंगे तो मणिपुर के जस्ट इधर, जब मणिपुर से पश्चिम साइड बढ़ेंगे तो त्रिपुरा पड़ता है। नीचे मिजोरम है, त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद मणिपुर, त्रिपुरा, और क्या हुआ, त्रिपुरा से जब ऊपर बढ़ेंगे, त्रिपुरा से जब ऊपर बढ़ेंगे तो हमको मेघालय दिखेगा। क्या दिखेगा? मेघालय दिखेगा। त्रिपुरा से ऊपर बढ़ेंगे तो हमको मेघालय दिखेगा। क्योंकि मैप का सहारा यहाँ पे थोड़ा छोटा ही है, इसलिए ले रहे हैं कि मैपिंग हालांकि करवाएंगे हम पॉलिटी में भी। इस जो आज की क्लास है, इसकी अगली क्लास जब हम लाएंगे 2-4 दिन में, क्योंकि वो थोड़ा सिलेबस से अलग होगी, तो उसमें मैपिंग करवाएंगे। ठीक, मैपिंग के हिसाब से बताएंगे कौन सा राज्य कैसे बना। तो यहाँ देखो, इसलिए थोड़ा मैप हम मैप के थ्रू याद करते हैं। देखो नीचे मिजोरम है, तो ऊपर मणिपुर हो गया, तो हमने मणिपुर ले लिया। ये 19वां राज्य हो गया, मणिपुर 19वां राज्य। मणिपुर से इधर बढ़ेंगे तो त्रिपुरा, एक ही साथ लिंक करो, 20वां राज्य। त्रिपुरा से ऊपर जाएंगे तो मेघालय, 21वां राज्य। ठीक, तो 18वें राज्य तक हम लोग आ चुके थे। तो ये 1972, यहाँ लिख लेना 1972। ठीक, 72। तो यहाँ क्या है, अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो 1972 में पूर्वोत्तर, ठीक, पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र, पूर्वोत्तर भारत के मानचित्र, ठीक, मानचित्र में व्यापक परिवर्तन हुए, व्यापक परिवर्तन हुए। ठीक, उसमें क्या हुआ कि 3 नए राज्य बनाए गए। 3 नए राज्य कौन कौन से बनाए गए? 3 नए राज्य, एक तो मणिपुर बनाया गया 19वां, त्रिपुरा 20वां बनाया गया, मेघालय 21वां बनाया गया। तो हम लोग 21 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ देखेंगे कि जब जाएंगे मैप में तो मिजोरम के ऊपर मणिपुर पड़ेगा, तो मणिपुर 19वां हो गया। उसके बाद इधर बढ़ेंगे थोड़ा पश्चिम साइड मणिपुर से, तो त्रिपुरा मिलेगा जो 20वां हो गया, और त्रिपुरा से ऊपर जाएंगे तो मेघालय मिलेगा जो 21वां हो गया। ठीक, तो हमको इतना याद रखना है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग 21 राज्य तक हो गए हैं। अब हम लोग पहुँचेंगे असम पे। तो यहाँ पे चाहें तो हम लोग लिख लें। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1972 की बात है तो 1972 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मणिपुर, उसके बाद लिखेंगे मेघालय, त्रिपुरा लिखेंगे, फिर मेघालय लिखेंगे। ठीक, त्रिपुरा फिर मेघालय। ठीक, तो मणिपुर 19वां राज्य हुआ, त्रिपुरा 20वां हुआ, मेघालय 21वां हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सिक्किम को। ठीक, देखो 1947 तक, ठीक, क्या होता है, जब तक यहाँ 1947 तक यह क्या था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। ठीक, या 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन तो था, लेकिन एक सिक्किम एक शाही राज्य था। पहले लिख लेते हैं सिक्किम। ठीक, सिक्किम 1947 तक एक शाही राज्य था। उसके बाद क्या होता है, 1947 में जब क्या हुआ, यहाँ 1947 में सिक्किम में जब, या पूरे भारत में ब्रिटिश शासन का जब उन्मूलन हुआ, या ब्रिटिश शासन की सत्ता जब समाप्त हुई, तो ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने के बाद इसमें क्या था कि विदेशी राज्य जो थे, विदेशी मामले तो जो थे सरकार के, संचार, रक्षा, ठीक, और ये जितने विदेशी मामले थे वो भारत सरकार के अधीन आ गए। और ये भारत सरकार के अंदर मतलब एक राज्य की तरह अपने अलग राज्य, केवल जो विदेशी मामले थे वो भारत सरकार के पास थे, संचार का मामला भारत सरकार के पास था, रक्षा सुरक्षा का मामला भारत सरकार के पास था। ठीक, और बाकी एक अपने पृथक राज्य के तौर पे अलग चलते रहे। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ की जनता ने थोड़ा रुख दिखाया, ठीक, भारत के प्रति। तो भारत ने इसके लिए क्या किया कि 1935 में, ठीक, 1935 में 35वां संविधान संशोधन, ठीक, 35वां संविधान संशोधन, ठीक, किया गया। 35वां संविधान संशोधन कब किया गया, हमको ये याद रखना है सबसे पहले। तो 1974 में, ठीक, जो 35वां संविधान संशोधन हुआ उसे याद रखना है 1974 में। ठीक, इस 35वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, याद रखना 2 का, ठीक, और एक अनुसूची जोड़ी गई जो 10वीं अनुसूची कहलाई। ठीक, आजकल 10वीं अनुसूची काहे के लिए, दल बदल कानून के लिए। पहली 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो सिक्किम के लिए जोड़ी गई थी, जो इसके टर्म एंड कंडीशन, जो शर्तें लिखी हुई थी। ठीक, तो आर्टिकल 2 जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 10वीं, ठीक, जोड़ी गई। ठीक, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसे एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक, अभी भी पूरी तरीके से शामिल नहीं था, संबद्ध राज्य का दर्जा। ठीक, भारत सरकार ने इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। ठीक, अभी भी पूरी तरीके से ये यहाँ 1974 है। ठीक, 35वां संविधान संशोधन 1974। तो हमको ये याद रखना कि ये 10वीं अनुसूची, आजकल हम लोग दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें क्या है, दल बदल कानून। आजकल क्या है कि 52वां संविधान संशोधन, ठीक, 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल कानूनों से संबंधित है, जुड़ी हुई है। लेकिन पहले क्या था, 1974 में जब सिक्किम के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें आर्टिकल 2 और अनुसूची 10 जोड़ी गई। ठीक, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें इसकी सशर्त लिखी थी। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि जो सिक्किम की जनता थी उसका जो उसकी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति नहीं हुई। ठीक, उन्होंने भारत के प्रति और जितनी अपनी इच्छाएं दर्शाई, तो भारत सरकार ने क्या किया, एक जनमत संग्रह कराया। ठीक, वहाँ की जनता ने, यहाँ शासन किसका था, चोग्याल वंश का। ठीक, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ शासन किसका था, चोग्याल। ठीक, चोग्याल का शासन था। किसका शासन था, चोग्याल वंश का शासन था। तो उन्होंने, उनकी जनता ने क्या था, इनके खिलाफ जनमत संग्रह किया। ठीक, इनके खिलाफ क्या किया, जनमत संग्रह किया। ठीक, जनमत संग्रह किया। उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने फिर क्या किया, फिर 35वें के बाद जो 36वां संविधान संशोधन है वो किया। ठीक, 36वां संविधान, ठीक,
संशोधन किया। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन किया। और ये किया 1 साल बाद ही 1975 में। कब किया? 1975 में। इसके तहत क्या किया? इसके तहत क्या किया गया कि जो सिक्किम था इसे 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया। 21 राज्य हो चुके यहाँ मेघालय तक, ठीक। इसे 22वां राज्य बना दिया गया। क्या बनाया गया? 22वां राज्य, ठीक। और 22वां राज्य बनाने के साथ 22वां राज्य जब बना हो, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, 22वां राज्य, ठीक, 22वां राज्य बना। 22वां राज्य के बाद क्या होता है, ठीक, इसके बाद क्या होता है? 22वां राज्य के बाद इसे क्या होता है कि और क्या हुआ? हाँ, 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। और क्या हुआ? इधर बढ़ेंगे तो ये जो आर्टिकल 2 और 10वीं अनुसूची, इन दोनों को इसके तहत ख़त्म कर दिया गया, ठीक। जो इसमें इसकी शर्त लिखी थी, क्योंकि अब उनके लिए जो भारत में सभी राज्यों की के लिए जो नियम कानून थे, विधान थे, वही मान्य होंगे अब सिक्किम के लिए, क्योंकि सिक्किम जो था अब जो 36वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल हो चुका था। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारतीय संघ में शामिल हो चुका था। तो इस कारण से अब जो भारतीय संघ में संविधान में जो भारतीय संघ के लिए विधान लिखे थे, जो भारतीय संघ में जितने भी राज्य थे उनके लिए जो विधान लिखे थे, वहीं अब सिक्किम के लिए शामिल थे। तो सिक्किम के लिए जो अलग से आर्टिकल और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो 36वें संविधान संशोधन के तहत ही समाप्त कर दी गई, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि अब हम 22 राज्यों तक पहुँच चुके हैं, ठीक। 22 राज्यों तक पहुँच चुके हैं। चोग्याल वंश, यहाँ शासन किसका था? चोग्याल वंश का शासन था। इतना ये सब याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, जो करना है फटाफट करिए, ठीक है। देखो, अब हम लोग क्लास को यहीं पे स्थगित करेंगे, ठीक है। स्थगित करने के बाद थोड़ा 11 बज रहा है, तो मुझे भी लाइब्रेरी जाना है, ठीक, खुद की पढ़ाई करनी है। तो क्लास आती रहेगी, अल्टरनेट डे आएगी, ठीक, आती रहेगी डेली, कभी कभार देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब थोड़ा क्या करेंगे, इस हट जाएंगे थोड़ी देर, और आप स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो करना है कर लें, हम हट रहे हैं, ठीक।